आइए दोस्तों, मैं सुनील सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पथपेडिया में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग आज हल करेंगे 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x के बराबर मान लेते हैं, या इसके पहले हम एक फंक्शन को लिखते हैं y बराबर √x। तो ये हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसको जो वर्गमूल निकलने लायक है आसानी से उसको हम लोग x के बराबर मान लेते हैं, और जो पॉइंट के बाद में है उसको हम लोग डेल्टा x के बराबर मान लेते हैं। एक और फंक्शन हम लोग लिखते हैं डेल्टा y बराबर क्या लिखते हैं दोस्तों, x प्लस डेल्टा x और माइनस क्या लिखते हैं x। तो यहाँ पर हम x के वैल्यू को लिखते हैं 49 और प्लस 0.5 और x के वैल्यू को हम लिखते हैं 49। तो ये डेल्टा y के बराबर हो जाता है। डेल्टा y के बराबर हम लोग लिख देते हैं, जब इसको जोड़ेंगे तो 49 दशमलव क्या हो गया 5, और इसका मान क्या हो गया 7 को इधर ले आते हैं तो ये डेल्टा y प्लस 7 हो जाता है। रूट अंडर क्या होता है 49.5। तो 49.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 49.5 बराबर क्या होगा 7 प्लस डेल्टा y, समीकरण 2 होगा। यहाँ पर लिखेंगे अब ना, बोथ डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं, बोथ साइड डी विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1। तो अब हम लोग इक्वेशन 1 का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। दोस्तों ये डेल्टा y जो होता है यह dy के अप्रोक्स होता है, यानी कि लगभग बराबर होता है। तो इसको हम करते हैं dy बटा dx इंटू डेल्टा x। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसका मान हम लिखते हैं d रूट हो जाएगा x बटा dx गुने डेल्टा x। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट x गुने डेल्टा x। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या हो गया 49, और इसका मान क्या हो गया 0.5 बटा क्या हो गया 2 गुने 7। तो 2 गुने 7 हो गया। तो यहाँ पर हम पॉइंट हटाते हैं तो ये 70 हो जाता है। 5/140, इसको जब हम कटाते हैं तो ये क्या होता है 1/2 और ये 8 हो जाता है। तो 1 बटा क्या हो गया 2 8, और 0 क्या होता है जब डिवाइड करते हैं तो 0.035 आता है। तो ये जो वैल्यू आता है यह डेल्टा y या dy के बराबर आता है। तो इसका वैल्यू कितना होता है 5 आता है। अब हम क्या लिखते हैं, नाउ इक्वेशन 2 से, अब हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 2 से हम लोग इसको हल कर देते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो इसलिए हम समीकरण 2 में इसके मान को रख देते हैं, समीकरण 2 के मान को रख देते हैं। तो इसके वैल्यू क्या हो जाता है डेल्टा y। तो 0.035 हम इसके मान को लिखते हैं। तो अगर चाहें तो हम लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है 49.5 बराबर, यहाँ पर दिया है 7 प्लस और ये डेल्टा y। तो ये इसका वैल्यू हो गया, डेल्टा y का वैल्यू हमने अभी निकाला है। इस प्रकार इसके टोटल वैल्यू क्या हो जाते हैं 035। तो यही इसका क्या हो गया अप्रोक्स वैल्यू हो गया, यानी कि लगभग इसका यही वैल्यू आएगा। तो एक इस प्रकार हम इसके वैल्यू को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही सरल विधियों से इसको बनाने का प्रयास किया गया है। एक बार पुनः आप लोग इसको देख लीजिए। इस प्रकार हम इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें बहुत आसान है मेथड। इस प्रकार के हम सभी मेथड को बहुत सहज तरीक़ा से बना सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक बटन दबाइए और हमसे जुड़े रहिए। फिर नए एपिसोड में मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।